पढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद हो जाती थी। मीनू बहुत होशियार और समझदार थी। जहाँ बाकी बच्चे स्कूल ना जाने की जिद करते, वहीं मीनू स्कूल जाने की जिद करती। बाबा, गर्मी कितनी बढ़ गई है ना? मेरे सारे दोस्तों के घर में एसी है। क्या हम भी नया एसी खरीद सकते हैं बाबा? हमारे पास उतने पैसे नहीं है बेटा, लेकिन इस बार हम नया पंखा खरीदने की कोशिश करते हैं। पंखे का तो पता नहीं, लेकिन आप मुझे एक किताब खरीद कर दे दीजिए। शाम को माँ की दुकान के पास मिलते हैं। ऐसा कहते हुए मीनू स्कूल चली जाती है और बंटी खेत में चला जाता है। स्कूल में पहुंचते ही उसे हेडमास्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है। हेडमास्टर से बात करके वहां से लौटते वक्त मीनू एसी की कीमत के बारे में पूछती है। ये 20,000 से लेकर 1 लाख से भी ज्यादा कीमत वाले होते हैं बेटा। ये बात सुनकर मीनू चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाम को मीनू और बंटी भी टूनी के ठेले पर इकट्ठे होते हैं। माँ, हमारे घर बहुत जल्द एसी आने वाला है। हम गरीब लोगों के घर एसी नहीं आते हैं बेटा, वो काफी महंगा होता है। वैसे भी एसी लगवाने के लिए हमारे घर में जगह ही कहाँ है। लेकिन मीनू उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। अब मीनू हर वक्त उस किताब को पढ़ती रहती और अपने कमरे में अजीब अजीब सामान लाकर डालती रहती। वो वही किताब थी जिसकी मीनू ने अपने बाबा बंटी कबूतर से फरमाइश की थी। जब से गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं, तुम अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही हो बेटा। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? गर्मी बहुत है, जो भी काम है तुम कमरे से बाहर आकर कर सकती हो बेटा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। कल आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। अगले दिन सुबह मीनू अपने कमरे से एक एसी उठाकर ले आती है। ये देखकर टूनी और बंटी कबूतर हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये बात भी समझ में आ जाती है कि मीनू इतने दिन से कबाड़ी की दुकान से पुराना सामान क्यों ला रही थी। माँ, बाबा, ये लो, आज एक गरीब के घर भी एसी आ गया और इसे बनाया है मैंने खुद अपने हाथों से। ये एसी भले ही कबाड़ी के सामान से बना हो, लेकिन मैंने सब कुछ अच्छे से साफ करके पैक कर दिया है, इसलिए ये इतना साफ और नया लग रहा है। मीनू बेटा, क्या तुमने ये सब उस किताब से सीखा है जो तुम मुझे खरीद कर देने को कह रही थी? मीनू कहती है कि ये सब उसने उसी किताब से सीखा है और इसीलिए इतनी गर्मी लगने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल रही थी। टूनी और बंटी कबूतर ये देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद बंटी कबूतर उस एसी को दीवार पर लगा देता है और वो अच्छे से काम भी करने लगता है। इसलिए इंसान छोटा हो या गरीब, सोच आगे की रखनी चाहिए।